दिक्कत हो जाती है। मेरे जो रीढ़ की हड्डी है ना उसमें स्क्रैच है, मतलब चिटकी हुई है रीढ़ की हड्डी मेरी, और ये 7-8 साल से है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मेरा शुरू हो गया वर्कआउट। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो देख लीजिए मैं 2-3 ही एक्सरसाइज करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। ये मैंने जो पहला एक्सरसाइज किया ना, वो जो पैर होता है ना उसकी चर्बी हटाता है, जिसको जंघा भी बोलते हैं, उसकी चर्बी हटाता है। एंड ये वाला जो कमर के बाजू में रहता है ना चर्बी, उसको हटाता है। तो ये बहुत आसान है। इससे अगर आपके बैक में भी पेन हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो इसके लिए ये करती हूँ। फिर दूसरी साइड से भी ऐसा ही करूँगी। रोज़ 30-30 बार करती हूँ मैं, दोनों साइड से। 30 बार ये, 30 बार इधर से, 30 बार उधर से। और वो वाला जो करती हूँ, सबसे फर्स्ट वाला करी, वो मैं 3 मिनट करती हूँ घड़ी के टाइम से। तो ये भी मेरा हो गया। ये वाला मैं 50 बार करती हूँ। इससे कमर में भी अगर आपको प्रॉब्लम है, दर्द है ना, तो आप शुरू कर दो इसको करना। इससे आपके जो कमर में दर्द वगैरह है वो ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगा, 2-3 दिन बाद फिर धीरे धीरे राहत होने लगेगा। तो चलिए, वर्कआउट करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, मेरा वर्कआउट हो गया। मैं यही 3 करती हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे कमर में प्रॉब्लम है। मैं और दूसरा कोई शुरू करती हूँ ना, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। मेरे जो रीढ़ की हड्डी है ना उसमें स्क्रैच है, मतलब चिटकी हुई है रीढ़ की हड्डी मेरी, और ये 7-8 साल से है। मैं एक बार गिर गई थी, तभी से उस चिटकी हुई है। तो डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा कमर पे जोर नहीं देना है। तो ये सब एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर ने बताया था जब मैं अपना कमर का इलाज करवा रही थी, रीढ़ की हड्डी का, तब बताया था डॉक्टर ने। तो वही मैं शुरू करी हूँ फिर से, क्योंकि आजकल कमर में भी दर्द शुरू हो गया था। एंड पसीना से एकदम तरह बोर हो गई हूँ। वज़न भी काफ़ी बढ़ गया था। तो मैं डाइटिंग तो करती हूँ, बट डाइटिंग से बहुत कम वज़न कम हो रहा था। महीने में 3 से 4 किलो। तो मुझे वो नहीं चाहिए था, तो मैंने शुरू कर दिया अपना, और मुझे 10 दिन हो गया करते हुए। संडे को थोड़ा लेट से उठती हूँ, लेकिन जब भी उठती हूँ तब करती हूँ। और शाम को, मतलब रात को सोते टाइम, ये लास्ट वाला एक्सरसाइज करके फिर सोती हूँ, क्योंकि कमर के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। तो मुझे बहुत, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, तो मुझे ज़रूरत है इसकी, ये एक्सरसाइज की। और उसके बाद, एक्सरसाइज के बाद मैं पीती हूँ पानी। और पानी में है 6 किशमिश है, उसको रात को धुल के अच्छे से वॉश करके उसको 1 गिलास पानी में भिगो के रखती हूँ। तो वही पीती हूँ मैं सुबह में उठ के। इससे भी वज़न कम करने में हेल्प होती है। तो मैं पहले पी लेती हूँ। प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गई है। अब इसको पी चुकी हूँ। अब मैं 1-1.5 घंटे बाद जो पीती हूँ वो दिखाऊंगी आप लोगों को। आज मतलब मैं पूरा दिन क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ, सब वही आज आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे कमेंट आया है कि दीदी आपका जो वेट है वो पहले से कुछ कम दिख रहा है, आप क्या करते हो? तो मैं वही आप लोगों को आज दिखाऊंगी।
पूरा दिन जो भी खाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस, इस समय बज रहे हैं 10 और मैं पीने जा रही हूँ ये पानी। ये रात में मैंने जीरा को आधा चम्मच और दालचीनी को रात भर भिगो के गिलास में रखा था। उसको सुबह गुनगुना करके छान के उसमें थोड़ा सा नींबू गार के वही मैं पी रही हूँ। इसको फूँक फूँक के पीना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी पी लेती हूँ। 1 घंटे बाद मैं इसको करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरे पहले से और अब में कितना फ़र्क दिख रहा है मेरे बॉडी में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मैं आप लोगों के साथ डाइट अपना शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या खाती हूँ पूरे दिन में, कैसे अपना वज़न कम कर रही हूँ। परेशान हूँ वज़न कम करने के लिए। तो मैं अब खाने जा रही हूँ। इस समय बज रहे हैं 12 और मुझे लगी है भूख। और खाने में आप लोग देख लीजिए कि मैं क्या क्या खाती हूँ। खाने में है, देखिए ये ग्रीन चटनी है। इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बहुत हेल्दी होता है। और ये सब्जी है। और सब्जी क्या है, सब्जी मतलब इसमें है शिमला मिर्च, गाजर और जो चना दाल होता है ना, चना दाल को 1 घंटे पहले भिगो के रखी थी, प्याज, टमाटर और इसमें थोड़ा खट्टा डालने के लिए इमली का यूज़ किया हुआ है। तो ये सब्जी है। मैं आलू वगैरह नहीं खाती, चावल नहीं खाती, चाय नहीं पीती। एंड डिटेल में आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगी। और ये दाल है, चना का ही दाल है। और यहाँ पे देखिए 2 रोटियाँ ली हूँ। रोटियाँ सूख गई हैं क्योंकि सुबह में ही बना दी थी, बच्चों को देने के टाइम पे ही बन गया था मेरा। ठीक है, तो यही है मेरा डाइट। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं आई हूँ किचन में। यहाँ पे मेरा दूध उबल गया है और मैं अब पीऊँगी 1 गिलास पानी। खाना खाने के 1 घंटे बाद तक मैं पानी नहीं पीती हूँ। तो 1 गिलास पानी पीऊँगी और ये मैं बना रही हूँ अपना ग्रीन टी। तो आप लोगों के साथ ही पानी पी लेती हूँ, फिर बनाती हूँ मैं ग्रीन टी। और ये मेरा ग्रीन टी भी कंप्लीट होने वाला है। तो चल रही हूँ ग्रीन टी पीऊँगी। और मतलब जो भी मैं करती हूँ, जो मेरा दिनचर्या है ना, मैं जितने टाइम करती हूँ रोज़ उसी टाइम पे कर रही हूँ। तो मुझे 2-3 कमेंट भी आ चुका कि दीदी पहले से आप पतले दिखने लगे। तो मैंने कहा चलो भाई, मेरा मेहनत तो सफल हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा वज़न मेरा बढ़ा हुआ है ना, तो इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा। अब 7 साल लगा है ये वज़न बढ़ने में, तो कम से कम 7 महीने तो लगेंगे घटने में। सही बोल रही हूँ कि नहीं? इतनी जल्दी कम नहीं होता वज़न। आप लोग सोचो कि 1 महीने में ही वज़न कम हो जाए, तो 1 महीने में 2-4 किलो वज़न कम हो सकता है, लेकिन एकदम कम नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप लोगों को 5-6 महीने, 7 महीने तक आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, डाइटिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके वज़न कम होता है। और कोई जो बोलते हैं 32 बार कूच के खाने से वज़न कम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। वो भी मैं करके देख चुकी, नहीं वज़न कम हुआ मेरा। हाँ, 32 बार खाने से क्या होता है कि जो खाना होता है ना, 32 बार कूच के खाने से शरीर हेल्दी रहता है, सब बीमारियों से दूर रहता है। तो खाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं खाता। मैंने 1 महीने ट्राई किया था, नहीं हुआ। फिर आप लोगों को तो पता है मैं कितना तेज खाना खाती हूँ। और अब मैं खाऊंगी दवाई और खा के सो जाऊंगी। इस समय बज रहे हैं 4 और मैं खाने जा रही हूँ स्नैक्स। सो गाइस, अब मैं खाने जा रही हूँ स्नैक्स। ये आलू वाला है तो वो नहीं खाऊंगी, बस मैं डालूंगी इसमें अनियन, प्याज और मेरा ऑलिव ऑयल से थोड़ा थोड़ा सा बूंद भर, दोनों साइड बूंद भर डाल के बस सेकूंगी उसको। और मैंने जो ग्रीन चटनी बनाई है बस उसको लगाऊंगी। और मैं आलू, चावल और तला भुना चीज़, ये सब कुछ भी नहीं खा रही हूँ मैं। उबला हुआ चीज़, ज़्यादातर सब्जियां तो मैं उबाल के ही खाती हूँ, उसमें मसाले वगैरह भी नहीं ऐड करती। बस उबाल के उसमें नमक डाल के और खा लेती हूँ। सो गाइस, अब मैं खा रही हूँ स्नैक्स। और स्नैक्स में मैं ले रही हूँ, ये चटनी है, स्पेशल चटनी है, सैंडविच वाली। एंड 2 सैंडविच है। वैसे तो मैं खाऊंगी एक ही, दिखा रही हूँ, एक आरो खा लेगा। और यहाँ पे 1 गिलास छाछ है, नमक डाल के। भुना हुआ जीरा ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। तो ये है मेरा स्नैक्स।
आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खा लीजिए। हाँ और यहाँ पे देखो आरो, और यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ। देखो आरो खा रहा है यहाँ पे खाना, ये देखो। और ये देखिए पूरा आने के बाद स्कूल से देखो टिफिन, सॉक्स, शर्ट, पैंट सब फेंका हुआ है, इसको भी समेटना है। चलिए जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। सो गाइस अब यहाँ पे मैं खा रही हूँ सैंडविच, यही एक सैंडविच खाऊंगी, 2 लेकर आई हूँ, लेकिन एक आरो को दे रही हूँ, एक खाऊंगी और एक गिलास छाछ पीऊँगी। तो शाम को अगर मुझे ये नहीं खाना रहता है ना, तो चना और खड़ा मूंग भिगो के रख देती हूँ, उसमें सब प्याज, टमाटर, खीरा काट के उसको खा लेती हूँ। या तो फिर मैं पोहा बना लेती हूँ, पोहा भी हेल्दी होता है ऑलिव ऑयल में। या तो फिर मैं उपमा बना लेती हूँ सूजी का, वो खा लेती हूँ। तो 2-3 ऑप्शन है हेल्दी खाने का। तो शाम को कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, तो शाम को मेरा यही रहता है। या फिर कुछ कभी कभी अलग भी हो जाता है, कुछ मैं देख लेती हूँ, उसमें ओट्स वगैरह भी बना लेती हूँ। मतलब जो भी रहता है शाम को सब सिर्फ मैं हेल्दी बना के खाती हूँ, ठीक है। तो और चावल मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। हाँ, 15-20 दिन में, महीने में एक बार जब बहुत ज़्यादा मन हुआ, वो भी घर पे नहीं खाती चावल में। जैसे बिरयानी वगैरह आता है ना, तो जैसे बिरयानी वगैरह मिस्टर जी मंगाते हैं तो खा लेती हूँ। और शाम को तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं खाती। शाम को तो चावल खाना पाप है। और यहाँ बज गए हैं 7 बजे, 7:30 बजे तक मैं कुछ और खा पी लेती हूँ। तो ये है दूध, जिसमें हल्दी डाल के गुनगुना करके पी रही हूँ। तो ये मेरा लास्ट है। इसके बाद मैं 8 बजे तक एक ग्रीन टी लूँगी। बस यही मेरा पूरे दिन का डाइट प्लान है। और अगर आपको ग्रीन टी नहीं पीना तो आप ब्लैक कॉफ़ी बनाइए, उसमें शक्कर मत डालिए, दूध मत डालिए, बस ब्लैक कॉफ़ी गरम की उबालिए उसको और उसको पी लीजिए छान के, तो हो गया। दूध पी सकते हैं, दूध नहीं पीना है छाछ पी सकते हैं, छाछ नहीं पी सकते दही पी सकते हैं, कुछ ना कुछ शाम को पी लीजिए। तो मूंग दाल होता है ना, खड़ा मूंग दाल, उसको रात को और चना भिगो के रखती हूँ, उसमें टमाटर, प्याज ये सब काट करके, खीरा, नमक डाल के वो खाती हूँ। आज तो सैंडविच खाई, सैंडविच बहुत दिन बाद खाई। एक्चुअली आज सुबह में ही बना था तो खा ली। और रात को सिर्फ वही दूध जो आप लोग देखे, 1 गिलास दूध, उसमें हल्दी डाल के। हल्दी से बहुत फ़ायदे होते हैं, एंटीबायोटिक होता है हल्दी, शायद आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो अभी को मतलब 8 बजे एक ग्रीन टी ली। तो यही है मेरा खाना, तो यही है मेरा डाइट प्लान। बहुत दिन से आप लोग पूछ रहे थे, तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया अपना डाइट प्लान। तो बाजू में आ रहा बैठ के पचर पचर कर रही है, मेहंदी लगा रही है राज की, ठीक है। तो मिस्टर जी जब से आए हैं बाहर से तब से सो रहे हैं। अभी गुआरों को भी सुला दी, खाना नहीं खाए मिस्टर जी, वैसे ही सो रहे थे। वो कब उठते हैं खाते हैं, 10:30 तो बज गया। अब देखो आर्या खाई हो ना, ये सब बर्तन समेटो, चलो सो जाओ, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। इन लोगों के लिए स्नैक्स बनाऊंगी, वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है। कल बस स्नैक्स भर जाएगा, लंच वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि कल है हाफ डे, सैटरडे है ना। तो यही है आज का डाइट प्लान ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और थोड़ा बड़ा हो गया होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को बिना स्किप किए प्यार से देखिए, बाय बाय।